हेलो फ्रेंड्स, दीपा की अतरंगी बातों की दुनिया में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम सबके जीवन में कभी कभी कुछ ऐसी परिस्थितियां भी आती हैं जब हम पाना तो कुछ और चाहते हैं परंतु मिलता है कुछ और इस तरह की परिस्थितियों में हम कभी कभी बहुत मायूस हो जाते हैं, इतने हताश और निराश हो जाते हैं कि जीवन जीने की इच्छा भी खत्म हो जाती है। इसी संदर्भ में आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी। यह कहानी है कबीर नाम के एक लड़के की, जिसकी गर्लफ्रेंड ने धोखा दे दिया था और जैसी नौकरी वह चाहता था वैसे मिल नहीं रही थी और न ही पैतृक संपत्ति या कोई जायदाद उसे मिली थी। वह जीवन से बिल्कुल निराश हो चुका था। निराशा की इस अवस्था में वह एक रात घर छोड़कर निकल पड़ा। चलते चलते वह कुम्हारों की बस्ती में जा पहुंचा और थककर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। वहां कुछ दूरी पे 3 दीपक पड़े थे जो आपस में बातें कर रहे थे। पहले दीपक ने कहा कि मैं भगवान की मूर्ति बनना चाहता था, परंतु मैं बन गया एक छोटा सा दीपक। मैं तो शुरू से ही चाहता था कि मैं भगवान की मूर्ति बनूं, मंदिर में स्थापित हो सकूं और लोग मेरी पूजा अर्चना करें, परंतु मैं बन गया छोटा सा दीपक। मैं अपने जीवन से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। तब दूसरे दीपक ने अपने दुख का हाल सुनाते हुए कहा कि मैं तो शुरू से ही चाहता था कि मेरे पास ढेर सारे पैसे हो, इसलिए मैं गुल्लक बनना चाहता था, परंतु मैं भी बन गया एक छोटा सा दीपक। मैं भी अपने जीवन से बिल्कुल खुश नहीं हूँ। पास पड़े तीसरे दीपक ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं दीपक बनकर बहुत खुश हूँ, क्योंकि दीपक बनने से पहले मैं मात्र मिट्टी का एक ढेर ही तो था। कुम्हार ने मुझे बहुत ही प्यार और मेहनत से सवार कर दीपक का रूप दिया है और दीपक बनकर मैंने न जाने कितने लोगों के जीवन के अंधेरे दूर किए हैं। मेरी रोशनी में पढ़ाई करके न जाने कितने लोग विद्वान बन चुके हैं, न जाने कितने लोग ऊंचे ऊंचे ओहदों पर आसीन हैं। मैं अपने जीवन से बहुत खुश हूँ। दीपक की बातें सुनकर कबीर को अपने जीवन की परिस्थितियों का हल मिल चुका था। वह बहुत प्रसन्न था। वह समझ चुका था कि हमारे पास जो कुछ भी है, क्यों ना हम उसी में कुछ बेहतरीन संभावनाएं ढूंढें। वह अब समझ चुका था कि जीवन में सफल बनने के लिए कोई अलग से अजूबा सा कार्य करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि हम जो कुछ भी करते हैं उसे ही अलग तरीके से कर लें। अब वह खुशी खुशी घर वापस जाने के लिए निकल पड़ा था, परंतु रास्ते में इतना घुप अंधेरा था कि उसे कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। थोड़ी दूर पर उसे एक झोपड़ी के पास 3 दीपक जलते हुए दिखे, तो उसने सोचा कि वहां से क्यों ना एक दीपक उठा लूं, ताकि उसकी रोशनी में मैं आसानी से घर तक पहुंच सकूं। वह झोपड़ी की तरफ चल पड़ा। वह झोपड़ी से थोड़ी दूरी पर ही था कि उसने देखा कि पहला दीपक बुझ गया। फिर थोड़ी देर के बाद दूसरा दीपक भी बुझ गया। वह दौड़ता हुआ उस झोपड़ी के पास पहुंचा तो तीसरा दीपक जो अभी तक जल रहा था, उसने मुस्कुराते हुए कहा कि घबराओ मत, मैं नहीं कभी बुझूंगा। तो कबीर ने उत्सुकतावश पूछा कि ये दोनों दीपक आखिर बुझ क्यों गए। तीसरे दीपक ने मुस्कुराते हुए कहा कि पहला दीपक विश्वास का प्रतीक था। उसे लगता है कि आज के जमाने में विश्वास नाम की कोई चीज ही नहीं बची। आज के जमाने में लोग इतना ज्यादा धोखा देने लगे हैं कि भला कैसे कोई किसी के ऊपर विश्वास कर सकता है। इसलिए उसे लगा कि कलयुग में विश्वास का तो कोई उपयोग ही नहीं रहा, इसलिए वो बुझ गया। और दूसरा दीपक था प्रेम का प्रतीक। उसे लगता था कि आज के जमाने में लोग इतने सेल्फ सेंटर्ड हो चुके हैं कि भला किसी को दूसरों से प्यार करने का वक्त ही कहाँ है। आज के जमाने में सब लोग सिर्फ अपने बारे में सोचने लगे हैं, तो कोई भला किसी और से प्यार कैसे कर सकता है। इसलिए वह दूसरा दीपक भी बुझ गया, परंतु मैं तो आशा का प्रतीक हूँ। जब तक मैं जिंदा हूँ, विश्वास और प्रेम दोनों को जीवित किया जा सकता है। तुम चाहो तो मुझे उठा सकते हो और मेरे प्रकाश में अपने जीवन को भी प्रकाशित कर सकते हो। कबीर मुस्कुराने लगा और उसने आशा रूपी दीपक को उठाया और घर के रास्ते वापस निकल पड़ा। दोस्तों, ऐसी ही कुछ अन्य तरंगी बातों के साथ मैं फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए बाय बाय।